नमस्कार साथियों। ठोलिया एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर के कुछ लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। वैसे इस चैनल पे राजस्थान जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स के चंद जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जाते हैं। और अब हम इस पे आज एग्रीकल्चर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है। एग्रीकल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, यानी भूमि में जो भी अपनी क्रिया करते हैं अपने फील्ड लेवल पे, तो वो किस में आ जाता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है। अब देश की जो 70% आबादी है, राजस्थान में जो 70% आबादी है, तो वो क्या है, कृषि पे निर्भर है। अब एफएओ के विशेषज्ञ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर केएल मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के उद्भव होने के बाद, यानी जो सरस्वती घग्गर नदी है उसके उद्भव होने के बाद पता चला कि भारत एक साथ दो फसल लेने वाला दुनिया का पहला देश है। कि एक साथ दो फसल यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी उसमें मूंग भी ले लिया, बाजरा भी ले लिया, या अदर अपन फसल है वो भी ले सकते हैं, यानी उसके बीज है वो मिक्स करके या फिर अलग अलग भी अपने खेत में सोविंग कर देते हैं। तो ये भारत पहला देश है। भारत कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, यानी भारतीय जो कृषि सभ्यता है ना, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। महाभारत की सभा में नारद युधिष्ठिर से कहते हैं कि जगह जगह पर आप कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाएं ताकि वर्षा पर कृषि निर्भर ना हो, यानी जो भी वर्षा का पानी है उसमें इकट्ठा हो जाए, जब किसानों को चाहे तो वो पानी अपने यूज में ले लिया जाए। तो इन चीज़ों को, आप बावड़ी को, तालाब को, कुएं को दिन प्रतिदिन इनकी संख्या को बढ़ाते जाओ, ऐसा नारद ने युधिष्ठिर से बोला। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसका जिक्र आता है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, फॉरेस्ट्री होती है और इन्वायरमेंट है, उसके बारे में जिक्र किया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में देसी हल का, मोल्डबल प्लो का, जुते हुए खेतों का, कल्टीवेटेड फील्ड का, जो स्टोरेज का, ग्रेन स्टोरेज है, यानी जो व्हील है, उसका जिक्र आया है। अर्थवेद क्या कहता है, प्लांट प्रोटेक्शन अपनाया जाए, यानी आज जो भी कीट है, रोग लग रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया के कारण रोग हो रहा है, फंगस के कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, और मेनली आज निमेटोड की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो कीट है जैसे एफिड हो गया, सरसों में आता है आपके, ये आरा मक्खी हो गई सरसों की, ये भी काफ़ी नुकसान करती है। और आपकी ये थ्रिप्स हो गई, वो भी फसलों में काफ़ी नुकसान कर रही है। तो पादप सुरक्षा का जिक्र है वो अर्थवेद से ही चलता आ रहा है, और आज इसके कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वराहमिर क्या कहते हैं, वराहमिर कहते हैं कि सॉइल वर्गीकरण के बारे में उन्होंने बताया। जो सिंचाई प्रणाली है वो उन्होंने बताई, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताया। जो कृषि शब्द है वो संस्कृत के कृष धातु से बना है। इसका मीन्स है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, यानी भूमि को जोतना, जिसका संधि विच्छेद है कृष प्लस इन। भारत में कृषि का इतिहास है, ये एक बुक थी डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखी। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई थी। उसके बाद जस्ट 1905 में दरभंगा बिहार में गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला खोली गई, जिसका नाम था फिप्स ऑफ यूएसए, यानी पूसा। वर्तमान में इसका संस्थान है वो आईआरआई न्यू दिल्ली में है। और इसकी पहले स्थापना 1905 में हुई, फिर 11 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1919 में इसका नाम वापस चेंज किया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। फिर 7 नवंबर 1936 को भूकंप के कारण वहाँ दरभंगा बिहार में इसकी बिल्डिंग टूट गई, तो इसको आईआरआई न्यू दिल्ली में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा चलती है, यानी सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो इसी मानसून के कारण होती है 80%। और अधिकांश वर्षा है वो जून से अक्टूबर तक हो जाती है, मीन्स जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अब बात करते हैं मेटेरोलॉजी का। मेटेरोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। अब बात आती है कि मौसम विज्ञान है क्या, यानी वातावरण में जो भी घटना घट रही है उनका वो वातावरण के उपकरणों के साथ, यानी कौन सा उपकरण अपन यूज में लेते हैं उसके साथ उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, वो उसको मौसम विज्ञान में काउंट करेंगे। अब कैंड्रियो ने बताया कि जलवायु जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में आधारभूत में महत्वपूर्ण तत्व है। यानी जलवायु क्या है, जलवायु है किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक योग को
जलवायु कहते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें एक जो लॉन्ग टाइम का मौसम रहता है उसको जलवायु कहते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी यानी जो वातावरण की घटनाएं उनका पादप के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या क्या कहलाती है? एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का कृषि संबंध में अध्ययन है वो करते हैं। हाइटियोलॉजी यानी आंधी का, ओलावृष्टि का अध्ययन है वो हाइटियोलॉजी में करते हैं। आगे है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी सबसे पहले स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी 1875 में। एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है और कन्फ्यूज रहता है, पुणे और कलकत्ता में कन्फ्यूज रहता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। 1875 में वो कलकत्ता में, उसके बाद 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे में, 1944 में दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1932 में ये नई दिल्ली में खोला गया। फिर मौसम विज्ञान का AICRP देखें तो क्रीडा हैदराबाद में 1985 में, और इक्री सेट का जो संस्थान है वो पतनचेरू तेलंगाना में है। उसकी स्थापना 1972 में, और इकार्डा की स्थापना है वो एलिपो सीरिया में 1977 में हुई। आगे बात आती है मौसम की। मौसम क्या एक परिवर्तनशील अवयव है, वायुमंडल का एक परिवर्तनशील क्या है? अवयव है। अब त्रिपार्थिक कहते हैं कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। जलवायु तो एक दीर्घकालिक दशा होगी किसी क्षेत्र की, तो उसको क्या बोल दिया? जलवायु बोल दिया। मौसम है वो किसी स्थान की अल्पकालिक दशा है, वायुमंडलीय दशा। तो इसके तत्व भी हैं, सौर विकिरण होगी, तापमान होगी, प्रकाश, आर्द्रता, दाब, वायु, वर्षण और बादल। तो इसके कई तत्व हो गए। ये तत्व है मौसम को निर्धारित करते हैं। मौसम गर्म रखना है, ठंडा रखना है, वायु चलानी है, आर्द्रता रखनी है या शुष्क रखना है। ठीक है। अब मौसम की कुछ कैटेगरी है इन तत्वों के आधार पे। भाई मौसम कैसा है? फाइन है, अच्छा है, साफ है, धुंधला है, बादल है, तूफान आ रहा है। तो ये मौसम की तत्वों के आधार पे क्या है? क्वालिटी है। आगे बात करते हैं जलवायु की। क्लाइमेट। क्लाइमेट ग्रीक वर्ड है, क्लाइमा से बना है। और बात करें तो WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि 31 वर्षों के अवधि के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। यानी 31 वर्षों का जो लंबा कोई अवधि का मौसम है, मौसम रह रहा है, एक मौसम रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। अब जलवायु का वर्गीकरण है, वर्षा के आधार पे देखें तो 5 टाइप की होती है: एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और अल्ट्रा ह्यूमिड। शुष्क में, ये शुष्क एरियाज में होगी, बिल्कुल वर्षा की कमी होगी, आर्द्रता की कमी होगी। अर्ध शुष्क में थोड़ी बहुत आर्द्रता होगी, उपाद्र में फिर बढ़ती जाएगी, और आर्द्र में, ह्यूमिड में, जैसे दक्षिणी राजस्थान में या दक्षिणी भारत में ये ह्यूमिड पाई जाती है। और अति आर्द्रता की बात करें तो ये कोस्टल एरियाज है, समुद्री इलाके हैं, उनके पास पाई जाती। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आगे भी आएगा। हम कंटिन्यू रखेंगे ये जो अपलोड किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लेक्चर, वो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।